छायाओं का बुलावा। एमा हमेशा अपने पुराने पारिवारिक घर से प्यार करती थी। जंगल के बीचों बीच स्थित यह घर उसकी बचपन की यादों से भरा हुआ था, जिसमें गर्मी के दिनों और आरामदायक रातों की यादें थीं। लेकिन इस बार जब उसने कंकड़ वाली ड्राइववे पर गाड़ी चलाई तो उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। घर वैसा ही था, फिर भी कुछ अलग महसूस हो रहा था, कुछ अधिक अंधकारमय। उसने इस भावना को झटका दिया, इसे अपनी कल्पना की उपज मान लिया। आखिरकार वह अपनी दादी के अंतिम संस्कार के बाद से वापस नहीं आई थी। जैसे ही वह अंदर गई, फर्श की परिचित चरमराहट ने उसका स्वागत किया। उसने गहरी सांस ली। पुरानी लकड़ी और लैवेंडर की खुशबू उसकी नासिका में भर गई। यह सुकून देने वाला था, फिर भी कुछ अलग। एमा ने दिन सफाई और सजावट में बिताया, लेकिन जैसे जैसे रात हुई, घर की छायाएं लंबी होती गईं, अधिक स्पष्ट हो गईं। हवा पेड़ों के बीच से गूंज रही थी, जिससे पुरानी खिड़कियां खड़खड़ा रही थीं। उसने डरावनी माहौल को नजरअंदाज करने की कोशिश की। एक कप चाय और किताब के साथ अपनी दादी की पुरानी झूलती कुर्सी पर बैठ गई। पढ़ते समय वह उस भावना को झटक नहीं सकी कि उसे कोई देख रहा है। उसने ऊपर देखा और एक पल के लिए उसे लगा कि उसने अपनी आंख के कोने से एक छाया को हिलते हुए देखा है। उसने खुद पर हंसते हुए इसे मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी का खेल मान लिया, लेकिन भावना बनी रही, उसे परेशान करती रही। आराम करने का फैसला करते हुए एमा अपने पुराने बेडरूम की ओर बढ़ी। दरवाजे पर रुकते हुए उसका हाथ दस्तक पर ठिठक गया। यादें वापस आईं, लेकिन वे एक अजीब डर से भरी हुई थीं। उसने सिर हिलाया, खुद को मूर्ख समझते हुए, और दरवाजा खोला। कमरा ठीक वैसा ही था जैसा उसे याद था। पुरानी फीकी वॉलपेपर, चरमराता हुआ लकड़ी का बिस्तर, प्राचीन ड्रेसर। फिर भी हवा में एक ठंडक थी जिसने उसे सिहरन दी। उसने जल्दी से अपने पायजामा बदले और कवर के नीचे घुस गई। उन्हें अपने चारों ओर कसकर खींच लिया। जैसे ही वह लेटी, घर उसके चारों ओर बसता हुआ कराहता और चरमराता। हर आवाज जैसे खामोशी में बढ़ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, खुद को सोने के लिए मजबूर किया, लेकिन नींद उससे दूर रही। घंटे बीत गए और बेचैनी डर में बदल गई। अचानक एक नरम फुसफुसाने की आवाज उसके कानों तक पहुंची। वह बैठ गई, दिल धड़कता हुआ सुनने की कोशिश कर रही थी। फुसफुसाहटें जोरदार हो गईं, अस्पष्ट लेकिन स्पष्ट रूप से नीचे से आ रही थी। साहस जुटाते हुए एमा बिस्तर से बाहर निकली और सीढ़ियों की ओर बढ़ी। उसने नीचे झांका, उसकी सांस गले में अटक गई। सीढ़ियों के नीचे एक छाया चित्र खड़ा था। यह अस्पष्ट था, लेकिन इसकी उपस्थिति स्पष्ट थी। इसकी अंधेरी आकृति हवा में फंसी हुई सी लग रही थी। फुसफुसाहटें जोर। एमा भागना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जड़ लग रहे थे। आकृति ने धीरे धीरे अपना सिर उसकी ओर मोड़ा, और हालांकि इसमें कोई स्पष्ट विशेषताएं नहीं थीं, एमा ने महसूस किया कि उसकी दृष्टि उसे छेद रही है। उसने एक हाथ उठाया, उसे और करीब आने के लिए बुलाया। उसने सिर हिलाया, पीछे हटते हुए, लेकिन उसके पैर ने उसे धोखा दिया, उसे अनिवार्य रूप से आगे खींचते हुए। जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे उतरी, उसने तापमान को गिरते हुए महसूस किया। हवा भारी हो गई, फुसफुसाहटें उसे घेरने लगीं। आवाजों का एक तूफान उसके दिमाग में भर गया। कमरा ठीक वैसा ही था जैसा उसे याद था। पुरानी फीकी वॉलपेपर, चरमराता हुआ लकड़ी का बिस्तर, प्राचीन ड्रेसर। फिर भी हवा में एक ठंडक थी जिसने उसे सिहरन दी। उसने जल्दी से अपने पायजामा बदले और कवर के नीचे घुस गई। ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करके रख लो और कमेंट्स में अपना नाम लिख कर जाओ।